नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार विविध के बारे में महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। समग्र विविध जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वो सभी विविध क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो इसमें समाहित किए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो के लिए आप ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये बिहार का मैप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। उत्तर की तरफ नेपाल है और पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश है। पूरब की तरफ पश्चिम बंगाल है दोस्तों और दक्षिण की तरफ झारखंड की सीमाएं इससे टकराती हैं। तो ये रहे महत्वपूर्ण जिलेवार जो है दोस्तों दिया गया है मैप। इसमें इम्पोर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण बातें आपको दिखाई दे रही हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रदेश का नाम इस समय बिहार है और वैदिक युग में इसका नाम प्राच्य और पूर्व प्रदेश इसका था दोस्तों। और मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम दोस्तों मगध था, जिसकी राजधानी आप लोग जानते हैं साथियों। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसी राजधानी सभी लोगों ने इसकी राजधानी को बनाया था। आप देखेंगे गुप्त काल तक इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रहती है। प्रदेश का नामकरण की अगर बात किया जाए दोस्तों, ध्यान दीजिए इतिहास की बात है दोस्तों। नामकरण की बात किया जाए प्रदेश का तो 12वीं शताब्दी में के अंत में तुर्कों ने जब इस पर आक्रमण किया दोस्तों तो औदंतपुरी को जीतकर इस पर अपना केंद्र बनाया और इस क्षेत्र में बहुत से बौद्ध विहारों को उन्होंने देखा दोस्तों। बौद्ध विहारों को देखने के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा और जो कालांतर में इसका नाम बिहार पड़ गया। तो ये बिहार बौद्ध धर्म के बिहार यहाँ पे बनाए गए थे दोस्तों। उसी से जो है इसका नाम बिहार पड़ा। आप इस बात को याद रखें। स्थापना अगर आप देखेंगे दोस्तों, बिहार की स्थापना तो 1 अप्रैल 1912 को इसकी स्थापना हुई दोस्तों। बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 1912 में ही दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। इस बात को भी आप याद रखें। चार्ल्स प्रिंस और मैरी जब आए थे दोस्तों उस समय ये पश्चिम बंगाल से बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से अलग हुआ था। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना हुई। स्थापना दिवस की बात याद रखेंगे दोस्तों तो 22 मार्च को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और भी इम्पोर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो प्रथम विभाजन कब हुआ। बिहार का प्रथम विभाजन दोस्तों 1936 में उड़ीसा से इसे अलग प्रांत का दर्जा 1936 में दे दिया गया। तो इस बात को भी आप याद रखें। जब द्वितीय विभाजन की बात आती है दोस्तों तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड इससे अलग होकर एक नया राज्य बन गया। राजधानी याद रखें दोस्तों पटना है। इसकी राजधानी याद रखें दोस्तों पटना है। स्थापना 1541 ईस्वी में दोस्तों शेर शाह सूरी द्वारा। पटना के संस्थापक दोस्तों शेर शाह सूरी। अफगान शासक शेर शाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच में इन्होंने हुमायूं को हराया दोस्तों और दिल्ली पर शासन किया। तब इन्होंने पाटना या पटना की स्थापना शेर शाह सूरी ने दोस्तों की थी। पटना का प्राचीन नाम अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों पाटलिपुत्र। 461 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई और इस पर अनेक राजसत्ताओं ने इस पर इतिहास में शासन किया पाटलिपुत्र पर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान देंगे दोस्तों तो पाटलिपुत्र के संस्थापक याद रखें साथियों। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पटना के संस्थापक आप याद रखें शेर शाह सूरी थे 1540 और 45 में दोस्तों। और पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन या उदयन याद रखें दोस्तों। उदयन या उदयन ये हर्यक वंश के शासक थे दोस्तों। बिंबसार और उनके बिंबसार उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों अजातशत्रु। उसके बाद उदयन जब शासक होते हैं तब इन्होंने इसकी राजधानी उन्होंने पाटलिपुत्र
पटना पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन या उदयन करते हैं। आगे महत्वपूर्ण आप बातें ध्यान देंगे दोस्तों। राज्य की आकृति कैसी है, तो आयताकार है दोस्तों। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। याद रखें दोस्तों, भारत ये गोला है दोस्तों। भारत ही जो है इस स्थान पर है, इसी में उत्तरी गोलार्ध में बिहार भी संपूर्ण भाग अवस्थित है। आगे महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो भौगोलिक सीमाएं आप याद रखें। भौगोलिक सीमाएं, उत्तर में आप नेपाल जान ही रहे हैं, पूरब में दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड इससे अलग हुआ था। आप इस बात को याद रखें दोस्तों। राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 3 है, याद रखें दोस्तों। और सीमावर्ती देश में नेपाल है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम ज़्यादा लंबाई है दोस्तों 483 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट बातें हम लोग जानते हैं। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई अगर आप देखेंगे 173 फीट लगभग ये है दोस्तों। प्राकृतिक विभाजन अगर आप पढ़ेंगे बिहार का, तो प्राकृतिक रूप में बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा गया है। वह है शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र दोस्तों, और उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। आप जानते हैं दोस्तों, गंगा नदी बिहार के मध्य भाग से गुजरती है और उत्तर से और दक्षिण से नदियां आके गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो आप महत्वपूर्ण बातें याद रखें। जलवायु अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो याद रखें बंगाल की खाड़ी से दोस्तों आने वाली गर्मियों में मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कराती हैं दोस्तों। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, जबकि दक्षिण और पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु सम है दोस्तों, और दक्षिणी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है। तो याद रखें दोस्तों, वर्षा का महत्वपूर्ण साधन बंगाल की खाड़ी से आई हुई मानसून से वर्षा यहाँ पर होती है। याद रखें, अरब की क्षेत्र से आने वाली बारिश यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, इस बात को भी आप याद रखें। अगर महत्वपूर्ण बातें और ध्यान देंगे दोस्तों, सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला अगर आप देखेंगे तो गया है दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित दोस्तों किशनगंज, ये नाम याद रखें साथियों, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य में औसत वर्षा 1000 से 1500 मिलीमीटर। राजकीय चिन्ह याद रखें दोस्तों, बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी बोधि वृक्ष को दोस्तों बंगाल के शासक शशांक ने इसे कटवा दिया था, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। शशांक ने इसे, बंगाल का शासक था, बोधि वृक्ष को उन्होंने कटवा दिया था। अब और महत्वपूर्ण बातें, राजकीय पशु याद रखें दोस्तों बैल है, और इसमें इम्पोर्टेंट बातें आगे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें पढ़ते हैं। याद रखें दोस्तों, राजकीय पक्षी यहाँ की गौरैया है, राजकीय पशु याद रखें बैल है। अगर आप देखेंगे राजकीय फूल दोस्तों, तो यहाँ का गेंदा है, राजकीय फूल गेंदा है। राज्य का प्रतीक चिन्ह अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, तो ये दोस्तों स्वास्तिक रहता है। आपने ये स्वास्तिक का निशान देखा होगा, इसी में बोधि वृक्ष बना हुआ है। राजकीय मछली अगर आप देखेंगे देसी मांगुर, 2008 में इसे घोषित कर दिया गया था। देसी मांगुर दोस्तों राजकीय मछली यहाँ का दर्जा दिया गया है। आगे महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान देंगे साथियों, राजभाषा अगर आप देखेंगे बिहार का, तो प्रथम हिंदी, उर्दू यहाँ की राज भाषा है। प्रमुख भाषाओं में दोस्तों मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका और बिहारी भाषाएं यहाँ पर चलती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में याद रखें दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रखी गई हैं, उसमें से कौन सी बिहार की भाषाएं शामिल हैं, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों हिंदी, उर्दू और मैथिली याद रखें दोस्तों, मैथिली भाषा इन 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों,
वीडियो अंत देखिएगा दोस्तों। वन क्षेत्र की बात अगर आप देखा जाए तो लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल फैला हुआ है, जो राज्य की कुल भौगोलिक सीमा का 7.74% दोस्तों वन क्षेत्र है। आप याद रखें, बिहार के वन क्षेत्रों में 61,61,61,64,46 हेक्टेयर में दोस्तों ये वन क्षेत्र फैला हुआ है। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत याद रखें 6.74% है। बिहार की भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति 9.79% यहाँ पर है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें आप याद रखें दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वाधिक वन रोहतास जिले में पाया गया। कहाँ पर पाया गया दोस्तों? रोहतास जिले में। और न्यूनतम वन कहाँ पर पाया गया बिहार में? पूर्णिया जनपद में न्यूनतम पाया गया है। प्रमुख बातें और जाने दोस्तों, प्रमुख अभ्यारण्य की अगर बात किया जाए तो एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है दोस्तों वाल्मीकि अभ्यारण्य चंपारण में है। उसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों अररिया में है। कांवर झील अभ्यारण्य बेगूसराय, गोगा बिल अभ्यारण्य कटिहार में है। कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में है। और भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। तो ये महत्वपूर्ण अभ्यारण्य थे दोस्तों ये बिहार के। अगर प्रमुख नदियों की बात किया जाए तो गंगा नदी आप जानते हैं दोस्तों, बिहार की प्रमुख नदी है, मध्य भाग से गुजरती है। और इसमें देखेंगे कोसी है, बागमती है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, ये प्रमुख नदियाँ बिहार की हैं। फल्गु नदी याद रखें दोस्तों, इसी के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। बिहार में याद रखें दोस्तों, बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला, किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? याद रखें दोस्तों, आरा डिस्ट्रिक्ट भोजपुर से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। प्रमुख खाद्यान्न की बात किया जाए तो चावल है दोस्तों। प्रमुख खाद्यान्न फसलों में धान, गेहूँ, मक्का और जौ है। नकदी फसलों में गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन है। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर किस राज्य में है, किस जिले में है? याद रखें दोस्तों, तो बेगूसराय में ज़्यादा औद्योगिक शहर माना गया है। अगला महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं बिहार में? याद रखें दोस्तों, सूती वस्त्र है, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी उर्वरक, तेल शोधक, कांच और चमड़ा महत्वपूर्ण है। चीनी मिलों की संख्या दोस्तों 28 है। याद रखें, यहाँ पर चीनी मिलों की संख्या 28 है। अगर महत्वपूर्ण बातें और जानेंगे दोस्तों, जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं बिहार में? तो संथाल है, उराव, मुंडा और राजवार, ये प्रमुख जातियां हैं दोस्तों, इनको याद रखें। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर, डबल स्टार लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा शिखर बिहार का कौन सा है? तो सोमेश्वर है दोस्तों। सोमेश्वर 875 मीटर ऊंचा है दोस्तों, तो इस बात को भी आप याद रखें, सबसे ऊंचा शिखर सोमेश्वर है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो राज्य में सिंचित क्षेत्र 26.17 लाख हेक्टेयर में सिंचित सिंचाई होती है दोस्तों। सड़कों की लंबाई दोस्तों यहाँ पर इतना ये है 1,40,219 किलोमीटर है। ये महत्वपूर्ण सड़क हैं दोस्तों। बिहार की कुल सड़क मार्ग में राजमार्ग की 2.66% है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखें दोस्तों, तो बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग राष्ट्रीय कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। NH-31 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रमुख पर्यटन केंद्र अगर आप ध्यान देंगे बिहार में दोस्तों, तो गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी। तो ये महत्वपूर्ण थे दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध से और महावीर जैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो प्रमुख पर्यटक केंद्र के रूप में हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन कौन से हैं? धार्मिक केंद्रों में आपने जानते हैं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थे दोस्तों, जैसे गया हो गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर और वैशाली।
ये प्रमुख स्थान थे दोस्तों जो धार्मिक केंद्र हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से संबंधित प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको धार्मिक केंद्र माना गया है। प्रमुख पर्व और त्यौहार अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सभी त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों। प्रमुख एक विशेष त्यौहार यहाँ का है दोस्तों छठ पूजा, बिहार में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। बाकी अभी सभी त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। संख्या की बात किया जाए तो प्रमुख धर्म के कौन कौन से लोग यहाँ पर रहते हैं, तो प्रमुख धर्मों में याद रखेंगे दोस्तों हिंदू सबसे ज़्यादा यहाँ पर 82.69%, दूसरे नंबर पर मुस्लिम है, उसके बाद तीसरे नंबर पर ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो प्रमुख आप हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, तीसरे नंबर पर ईसाई है, इस बात को भी याद रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या है, तो ईसाई है दोस्तों, इस बात को याद रखें। राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन के लिए रेल, सड़क और वायुयान सभी जलमार्ग यहाँ पर उपलब्ध हैं दोस्तों। आगे अगर आप देखेंगे तो जीएसटी बिल लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य ये बना था दोस्तों बिहार। असम प्रथम राज्य था दोस्तों, दूसरे नंबर पर बिहार ने अपने राज्य में जीएसटी लागू कर दिया। औसत वर्षा दोस्तों 112 सेंटीमीटर की यहाँ पर होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बहुत से हैं दोस्तों। चारागाह, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, राज्य की विधायिका दोस्तों द्विसदनीय विधायिका है दोस्तों। विधानसभा और विधान परिषद यहाँ की द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई है। आगे बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान देते चलें दोस्तों। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है दोस्तों। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 40 रखी गई हैं दोस्तों। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, आप याद रखें। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में साथियों 75। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 सीटों का है दोस्तों, और आप याद रखेंगे राज्यसभा के प्रतिनिधित्व दोस्तों 16 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है राज्य बिहार राज्यसभा के लिए। अगर महत्वपूर्ण बातें आप याद रखें दोस्तों तो जिलों की संख्या बिहार में कितना है, तो 38 जिले बिहार में है दोस्तों। 38वां अरवल जिला बनाया गया था। राज्य में प्रमंडल की संख्या 9 है दोस्तों, जैसे पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, ये प्रमंडल हैं दोस्तों। अनुमंडलों की संख्या 104 है, और राज्य में राजस्वदाता गाँव की संख्या दोस्तों 44,874 है। जिला परिषद 38 है दोस्तों। नगर पंचायत अगर आप ध्यान देंगे साथियों तो नगर पंचायत 86 है। अगर महत्वपूर्ण बातें, नगर निगम 11 नगर निगम है दोस्तों बिहार में। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है दोस्तों। स्थापना 1916 में इसकी स्थापना हुई थी पटना उच्च न्यायालय की। प्रमुख मुख्य न्यायाधीश प्रथम बनाए गए थे दोस्तों सर एडवर्ड डैश चैम्पस चामियार, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। प्रथम विश्वविद्यालय की बात किया जाए बिहार में साथियों तो पटना विश्वविद्यालय था। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय अगर माना जाए दोस्तों तो नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आप जानते हैं साथियों, गुप्त वंश के संस्थापक गुप्त वंश के दोस्तों कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना कराई थी नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों। अगर महत्वपूर्ण बातें आगे जाने दोस्तों तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, आप याद रखें साथियों, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। अगर वर्तमान राज्यपाल आप देखेंगे दोस्तों तो वर्तमान राज्यपाल फागू लाल जी टंडन, उसके बाद फागू चौहान, अब जो है इस समय दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को इस समय बना दिया गया है। अगले राज्यपाल यहाँ के दोस्तों राजेंद्र बनाए गए हैं, याद रखें राजेंद्र विश्वनाथ इसके बना दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। वर्तमान मुख्यमंत्री आप जानते हैं नीतीश कुमार हैं यहाँ के दोस्तों। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनाए गए हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री याद रखें दोस्तों श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के थे। महिला अगर आप देखेंगे महिला मुख्यमंत्री दोस्तों श्रीमती राबड़ी देवी, लालू प्रसाद की पत्नी, पहली महिला यहाँ की मुख्यमंत्री थी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बनाए गए थे दोस्तों। निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह बनाए गए थे। बिहार का महत्वपूर्ण बातें आप याद रखें दोस्तों, बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों केवल 2.86% यहाँ का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान भारत में दोस्तों ये 13वां स्थान है बिहार का। अगर आप देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है,
तो पश्चिमी चंपारण, याद रखें साथियों, पश्चिमी चंपारण यहाँ का सबसे बड़ा जिला बिहार का है। अगर हाँ आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे छोटा जिला शिवहर है यहाँ का, शिवहर यहाँ का सबसे छोटा जिला बनाया गया है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखें, अब ये 12वां जिला बन गया है, तो याद रखें जम्मू कश्मीर के बनने के कारण ये 12वां जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर ये हो गया है। तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर, याद रखें। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बात को याद रखें दोस्तों। अगर याद रखें, आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें याद रखते हैं दोस्तों। कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ यहाँ की है दोस्तों। महिला 4 करोड़ 98 लाख है और पुरुषों की संख्या 5 करोड़ 42 लाख लगभग यहाँ की जनसंख्या है दोस्तों। अगर आप याद रखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले जो महत्वपूर्ण है, जो जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, तो पहले नंबर पर आप यहाँ की राजधानी पटना आप याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या 4 क्षेत्रों में घटते क्रम में है दोस्तों। बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि 25.4% है। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला माधेपुरा है दोस्तों। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखेंगे तो गोपालगंज है। ठीक है दोस्तों। साक्षरता आप याद रखें, राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, सबसे कम साक्षरता दर यहाँ की है। पुरुष साक्षरता दोस्तों 71% है और महिला साक्षरता 51.5% है। तो आप याद रखें दोस्तों, बिहार की साक्षरता 61.8% यहाँ की साक्षरता दर है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य दोस्तों का स्थान 36वां स्थान है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जिला दोस्तों रोहतास है, 73.37% यहाँ की जनसंख्या साक्षर है दोस्तों। रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला बिहार का है। आगे इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखेंगे दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला दोस्तों पूर्णिया बना है दोस्तों। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया है, जिला 51.8% मात्र यहाँ के लोग साक्षर हैं। बिहार की जनसंख्या घनत्व 11 राज्यों में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। सबसे ज़्यादा यहाँ पर 1106 यहाँ की जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों शिवहर, फिर पटना, दरभंगा और वैशाली। तो जनसंख्या घनत्व में पटना मत लगाइएगा दोस्तों, शिवहर सबसे पहले है, दूसरे नंबर पर पटना और जनसंख्या घनत्व में है। नेक्स्ट बातें हम लोग जानते हैं, सभी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों। बिहार का लिंगानुपात अगर आपने देखेंगे दोस्तों तो 918 यहाँ का लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1028 है दोस्तों। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर 876 है। जनसंख्या घनत्व में शिवहर आप जानते हैं सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दोस्तों कैमूर है। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 11.3% लोग नगरों में रहते हैं, बाकी सारी जनसंख्या साथियों ग्रामीण जनसंख्या है यहाँ बिहार में। अगर आप देखेंगे बिहार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 88.7% लोग गांव में निवास करते हैं, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है दोस्तों। जन्म दर 30.4%। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें, तो जीवन प्रत्याशा अगर आप याद रखेंगे दोस्तों तो जीवन प्रत्याशा के मैटर में 60.88 वर्ष यहाँ की जीवन प्रत्याशा है दोस्तों। बिहार में प्रथम महत्वपूर्ण चीज़ें अब ध्यान देंगे दोस्तों, तो आप याद रखें प्रथम गणितज्ञ कौन थे यहाँ के बिहार के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से ही संबंधित थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। भारत की प्रथम महिला और दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष आप जानते हैं दोस्तों मीरा कुमार बिहार से ही संबंधित थी दोस्तों। भारत की प्रथम महिला और दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बिहार से संबंधित थी।
संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार से ही आप जानते हैं दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद, ये भी बिहार से थे दोस्तों। सबसे लंबा नदी पुल अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी सेतु पटना में दोस्तों, भूपेंद्र हजारिका असम में अभी ये चला गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ा पशु मेला, याद रखें साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा पशु मेला है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आप जानते हैं दोस्तों, चंपारण 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया जो सफल रहा। राजकुमार शुक्ल दोस्तों लखनऊ में जाकर, राजकुमार शुक्ल याद रखें दोस्तों, इतिहास में राजकुमार शुक्ल हैं दोस्तों, लखनऊ में जाकर महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण बातें ये है दोस्तों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन अगर हुआ था तो पटना में 1934 में हुआ था। सबसे लंबा रेल पुल अगर आप देखेंगे तो अब्दुल बारी पुल कोयलर है दोस्तों, सोन नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बिहार ही रहा है दोस्तों। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50%, याद रखिए दोस्तों, 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार बना हुआ है। आप ध्यान रखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा पंचायत चुनाव में 50% देने वाला प्रथम राज्य है बिहार दोस्तों। देश रत्न की उपाधि खिताब हासिल करने वाले मात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न की उपाधि दी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे नेक्स्ट बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आप देखेंगे जिन्होंने भारत रत्न को प्राप्त किया दोस्तों, तो सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, 1992 में दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया गया। उसके बाद 1992 में ही GRD टाटा को दिया गया। जयप्रकाश नारायण 1999 में इन्होंने पाया दोस्तों। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भी ये दिया गया। तो ये सभी लोग बिहार से संबंधित थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। लगभग 6 व्यक्तियों को दोस्तों भारत रत्न बिहार से मिला हुआ है। इन सभी बातों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बिहार विश्व में प्रथम स्थान रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें दोस्तों। प्रथम गणराज्य या प्रथम लोकतंत्र, प्रथम प्रजातंत्र, जिसकी वजह से देश का कहा जाता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि बिहार में दोस्तों वज्जी संघ था, वैशाली इतिहास में पहला ऐसा था जो गणतंत्र जहाँ पर लागू था दोस्तों। इसी वजह से बिहार भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। प्रथम विश्वविद्यालय अगर आप देखेंगे साथियों तो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे कुमार गुप्त ने दोस्तों बनाया था। गुप्त वंश के थे दोस्तों कुमार गुप्त, जिन्होंने इसे स्थापना कराई थी। आप देखेंगे प्रथम वैभवशाली नगर में पाटलिपुत्र था दोस्तों। मौर्यों की राजधानी और गुप्त जैसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों की राजधानी पाटलिपुत्र रहा दोस्तों। तो ये बहुत ही वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र रहा है दोस्तों। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे दोस्तों, ये बिहार से संबंधित थे। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म भी यहीं से हुआ था। यहीं पर इन्होंने शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति यहीं से किए थे। भारत का विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर यहीं पर स्थापित मुंगेर में किया गया था दोस्तों। सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप लगातार पूछा जाता है तो पिपराहवा का स्तूप दोस्तों भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये सबसे प्राचीनतम स्तूप है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र त्याग किया, आप याद रखें दोस्तों, अशोक के बारे में आप जानते हैं। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। तो ये विश्व के मात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध के बाद अस्त्र शस्त्र का त्याग किया था। विश्व प्रथम जैन संगीति याद रखें दोस्तों, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई और प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों राजगिरी में हुई। याद रखें दोस्तों, तो बौद्ध संगीति राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी दोस्तों। तो एक राजगिरी और वैशाली और पाटलिपुत्र 3 बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों बिहार में ही हुई थी। तो आप इस बात को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे नेक्स्ट बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों।
महत्वपूर्ण बातें हैं। बिहार में प्रथम स्थान पर आप देखेंगे दोस्तों, तो प्रथम स्थान पे कौन कौन से है दोस्तों। प्रथम गणराज्य वज्जी संघ वैशाली था, आप इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, वज्जी संघ वैशाली प्रथम गणराज्य था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक याद रखें दोस्तों, शेरशाह सूरी थे, जिन्होंने हुमायूं को हराया दोस्तों। हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अफगान शासक थे, तो शेरशाह सूरी बिहार से संबंधित दिल्ली पर बैठने वाले प्रथम शासक थे। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, 1916 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। आधुनिक बिहार हो गया दोस्तों। प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन से थे, तो जय रामदास दौलत रामदास यहाँ के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। आगे इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ के राज्यपाल बने। बाद में ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों। तो ये मुस्लिम राज्यपाल बिहार के पहले बनाए गए। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे दोस्तों। महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आप जानते हैं दोस्तों, लालू प्रसाद की पत्नी ये बनाई जाती हैं दोस्तों। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, तो ये महत्वपूर्ण थे दोस्तों। अगर आप इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति कौन थे, याद रखें दोस्तों, बिहारी तो भुवनेश्वर प्रताप सिन्हा बनाए गए थे। विधानसभा प्रथम महिला सभापति कौन है, सुश्री राजेश्वरी सरोज दास यहाँ की बनाई गई। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों राम दयालु सिंह यहाँ के बिहार के बनाए गए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन थे दोस्तों, याद रखें, तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं दोस्तों। इनकी कृति उर्वशी के लिए 1971 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी दोस्तों स्वर्गीय रणधीर वर्मा यहाँ के थे, जिन्होंने प्रथम बार अशोक चक्र को प्राप्त किया। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो प्रथम थे बिहार के, उन बातों को याद रखें दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे, प्रथम बिहारी जो उप प्रधानमंत्री बने दोस्तों डॉक्टर जगजीवन राम थे दोस्तों। बिहार के प्रथम नगर पालिका अगर आप याद रखेंगे तो आरा नगर पालिका है। और प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में है दोस्तों। प्रथम तेल शोधक कारखाना, ये डबल स्टार लगाएं दोस्तों, बरौनी रूस के द्वारा स्थापित किया गया प्रथम तेल शोधक कारखाना है। और खुला ओपन विश्वविद्यालय नालंदा यहाँ महत्वपूर्ण है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना दोस्तों सोन परियोजना है, सबसे प्रथम परियोजना थी दोस्तों। बिहार के प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना यहाँ पर है दोस्तों। अगर आप बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर है दोस्तों। स्थापना होने वाला प्रथम बैंक बिहार का कौन था, तो इलाहाबाद बैंक था। अगर आप देखेंगे बिहार का स्वर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो करमटिया गाँव मुंगेर है दोस्तों, यहाँ से स्वर्ण निकाला जाता है। मैथिली फिल्म याद रखें, कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं। तो प्रथम भोजपुरी फिल्म दोस्तों यहाँ की कौन बनाई गई थी, हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबे, यहाँ की प्रथम बिहारी या भोजपुरी फिल्म थी दोस्तों। मैथिली फिल्म कन्यादान, तो दो फिल्मों के नाम आप याद रखेंगे। प्रथम हिंदी फिल्म दोस्तों कल हमारा होगा, ये बिहार का था। प्रथम महाकवि बिहार के कौन से थे, तो याद रखें दोस्तों विद्यापति यहाँ के प्रथम थे दोस्तों। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र अगर आप याद रखेंगे बिहार का, तो बिहारी बंधु 1874 से निकाला गया था दोस्तों। अगर आप प्रथम हिंदी दैनिक पत्र देखेंगे तो सर्वहितैषी है। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्च लाइट यहाँ के महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित थे दोस्तों, आप याद रखें। आगे महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे दोस्तों, बिहार में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन बनाए गए थे, तो बख्तियार खिलजी आप जानते हैं दोस्तों। इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम यहाँ के विश्वविद्यालयों को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था दोस्तों। इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ के विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी थे दोस्तों। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज अगर आप देखेंगे तो राल्फ फ्रेंच थे दोस्तों। प्रथम सिख गुरु जो यात्रा किए यहाँ
का गुरु नानक देव बिहार पहुंचे थे। आगे महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम हैं जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु ये 2 नामों से पुकारा जाता है, तो आप याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है दोस्तों, ये इनका उपनाम है जयप्रकाश नारायण का। कुंवर सिंह का बाबू, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अमर सिंह और कुंवर सिंह 2 भाई थे दोस्तों, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह हो गए। श्री कृष्ण सिंह दोस्तों बिहारी केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह बिहारी केसरी के नाम से फेमस हैं। रामधारी सिंह दिनकर साथियों राष्ट्र कवि के रूप में हैं। जब बाबू जगजीवन राम बाबू जी के नाम से हैं। नागार्जुन को बाबा नागार्जुन कहा जाता है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण लोगों के उपनाम थे दोस्तों। आप याद रखेंगे जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है बिहार के लिए, आप याद रखेंगे। और बिहार विभूति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं। बिहार विभूति किसे कहा गया, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को दोस्तों बिहार विभूति कहा गया। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों स्थापना हुआ दोस्तों। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र दोस्तों विक्रमशिला भागलपुर में इसकी स्थापना हुई। प्रथम विधि विश्वविद्यालय कौन सा है बिहार का, तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया गया। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय दोस्तों आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में बनाया गया है दोस्तों। प्रथम IIT कौन सा है, तो IIT विहटा यहाँ का है दोस्तों। अगर महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान देंगे तो दोस्तों बिहार में प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय और विज्ञान संस्थान है दोस्तों। अगर याद रखेंगे बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बनाया गया था, तो बोध गया बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल पार्क दोस्तों भागलपुर है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में राजधानी में ही स्थापित किया गया है। आगे नेक्स्ट बातें हम लोग जानेंगे। बिहार में 8 जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग हैं, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप याद रख लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ना है दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण का दोस्तों बेतिया है, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है, सारण का छपरा है, वैशाली का हाजीपुर है, नालंदा का बिहार शरीफ है, और रोहतास का सासाराम है, कैमूर का भभुआ है, और भोजपुर का आरा है। तो ये महत्वपूर्ण दोस्तों जिनके मुख्यालय अलग अलग थे। तो ये रहे महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित विविध क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि ऐसे ही बिहार के महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाए, आपके आने वाले एग्जाम इससे अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।